तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बीस्ट ट्राइब के लोग रूडियस को डोलिया विलेज की जेल में कैद कर लेते हैं। हालांकि काफी इंतजार करने के बाद भी जब एरिस और रूइजर्ड उसे बचाने के लिए नहीं आते तो वो वहां से भागने की सोचता है, पर तभी कुछ लोग विलेज पर हमला कर देते हैं जिसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि गैलस का हाथ होता है। फिर एक घमासान लड़ाई के बाद आखिर में जीत रूडियस की ही होती है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरिस को जो कि दो बीस्ट गर्ल्स के साथ नहा रही होती हैं एंड उनके साथ पानी में खेल भी रही होती हैं। बट इसके बाद हम देखते हैं रूडियस को जो कि एक डब्बे में छिपकर उन लोगों को खेलते हुए देखकर काफी खुश हो रहा होता है। आप जानते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन तभी सेक्रेट बीस्ट रूडियस के बॉक्स को थोड़ा सा हिलाता है। ये देखकर रूडियस कहता है, अरे थोड़ी देर और, मेरी बात तुम भी देख सकते हो। बट इतने में ही रूडियस का जो बॉक्स होता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद जब रूडियस उस बॉक्स के होल में से देखता है तो उसे गीज और सेक्रेट बीस्ट दिखते हैं। गीज रूडियस से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर रूडियस कहता है, लोगों को देखना मेरी काफी अच्छी हॉबी है। बट गीज रूडियस को स्मेल करने की बात कहता है, लेकिन मुझे तो आप में से कुछ गलत विचारों की स्मेल आ रही है। रूडियस कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम श्योर हो कि ये कोई एनिमल लविंग स्मेल नहीं है? एंड देन गीज कहता है, रूडियस मुझे पछतावा था कि हमने आपको जेल में रखा जबकि आपने यहाँ के कई बच्चों को बचाया था। एंड देन गीज अपना छुरा पकड़ते हुए कहता है, पर अगर आप हमारी बेटी को ट्रिक करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन इतने में ही रूडियस उस बॉक्स को तोड़कर उससे बाहर आता है एंड गीज से माफी मांगने लगता है। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं एरिस को जो कि उन दोनों को अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखा रही होती है। एंड इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ग्रॉस को जेल में डाल दिया जाता है एंड ग्रेस भी जेल में ही होता है। देन हम देखते हैं कि रूइजर्ड भी वहां के लोगों के साथ काम करने लगा था और वो तीनों ही डोलिया विलेज के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गए थे। एंड देन हमें दिखाया जाता है रूडियस को जो कि सेक्रेट बीस्ट को बोलना सिखा रहा होता है। वहीं पर एरिस भी उन दोनों लड़कियों को ह्यूमन लैंग्वेज सिखा रही होती है। एरिस उनसे कहती है, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना, ठीक है? एंड वो दोनों इस पर एग्री करती हैं। इसके बाद एरिस कहती है, मेरा नाम एरिस है। एरिस को देखकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है, मेरा नाम टोना है। टोना को देखकर वो दूसरी लड़की भी कहती है, मेरा नाम तेरेसिना है। एंड ये सब देखकर रूडियस कहता है, क्या एरिस भी उन्हें लैंग्वेज सिखा रही है? मुझे गर्व है कि वो मेरी स्टूडेंट है। इसके बाद गीज टोना से कहता है, ठीक है टोना, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है। एंड गीज एरिस को थैंक्स कहता है टोना के साथ दोस्ती करने के लिए और उससे पूछता है, कहीं टोना ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? हम देखते हैं कि एरिस टोना को गले लगाते हुए कहती है, नहीं टोना काफी अच्छी लड़की है। और इसी बीच गीज की नजर पड़ती है एरिस की अंगूठी पर जो कि उसे गिले ने दी थी और उस रिंग को देखकर गीज एरिस से पूछता है, एरिस आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली थी? क्योंकि इस पर डोलिया का सिंबल है। ये सुनकर एरिस कहती है, अरे हाँ ये रिंग मुझे मेरी स्वॉर्ड टीचर गिले ने दी थी, वो भी तुम्हारे जैसे ही दिखती है। रूडियस भी कहता है, ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? गिलेन को तो आप जानते ही होंगे है ना? बट हम देखते हैं कि गिलेन का नाम सुनने के बाद हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। बट इतने में ही गीज कहता है, तो वो अभी भी जिंदा है, मुझे लगा था वो कहीं पर जाकर मर चुकी होगी। ये सुनने के बाद रूडियस पूछता है, क्या आपकी और गिलेन के बीच में कुछ बात हुई थी? इस पर गीज कहता है, वो हमारे ट्राइब के नाम पर एक धब्बा थी। ये कहकर वो टोना को वहां से ले जाने लगता है। देन हम देखते हैं कि एरिस को ये सब गिलेन के बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से उठकर गीज के पास जाती है और रूडियस के रोकने पर भी नहीं रुकती। हम देखते हैं कि एरिस गीज के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? गिलेन अमेजिंग है, जब मैं कभी भी मुश्किल में होती हूँ तो वो जल्दी से आकर मुझे बचा लेती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एरिस ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है। तभी वहां पर रूडियस आता है और वो एरिस से कहता है, छोड़ो इस बात को, रहने दो एरिस। एरिस इस पर कहती है, क्यों रूडियस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गिलेन ऐसी नहीं है? रूडियस कहता है, मुझे लगता है, पर शायद हम जिस गिलेन को जानते हैं
ये लोग उस गिलेन को नहीं जानते। ये सब सुनकर गीज कहता है, क्या सच में गिलेन इतनी अच्छी हो चुकी है? रूडियस इसका जवाब देते हुए कहता है, बस मैं इतना ही कहूंगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कल का। एरिस गिलेन की रिंग को देखकर उसके साथ की मेमोरीज को याद करती है एंड उसके बाद याद करती है कि कैसे वो भी माना क्लेमिटी के चपेट में आ गई। तभी हम देखते हैं कि एरिस के पास टोना और टेडसेना आते हैं एंड टोना एरिस से ह्यूमन लैंग्वेज में कहती है, मुझे आंटी गिलेन के बारे में और बताओ। एरिस कहती है, आंट। टोना इस पर कहती है, हाँ आंट, गिलेन मेरे पापा की छोटी बहन है। इस पर एरिस कहती है, ओह अच्छा, तो सुनो, गिलेन काफी अमेजिंग है एंड वो मेरी स्वॉर्ड्समैन टीचर है। उसने मुझे स्वॉर्ड्स चलाना सिखाया है और जब भी मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ तो हर वक्त गिलेन ही मेरी मदद करती है। ये सब सुनकर टोना कहती है, लेकिन डैड तो कहते हैं कि अगर तुम्हें गिलेन जैसा नहीं बनना है तो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करो, पर मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर एरिस कहती है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो स्वॉर्ड प्रैक्टिस मत करो। बट टोना इस पर कहती है, अगर मैं नहीं करूंगी तो डैड गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर एरिस टोना से कहती है, टोना तुम मेरी जैसी ही हो। देन एरिस बीस्ट गॉड लैंग्वेज में कहती है, मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है, पर गिलेन का शुक्रिया कि उसने मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई। और फिर टोना थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, एरिस मुझे भी आंट गिलेन की स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। ये सुनकर टेडसेना टोना से कहती है, टोना रहने दो, अगर अंकल गीज को पता चला तो वो इस पर नाराज होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टोना टेडसेना की बात नहीं सुनती और एरिस से कहती है, प्लीज एरिस। इस पर एरिस कहती है, हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ। एंड इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए। एंड देन हम देखते हैं कि उन लोगों की बातें गीज वहां पर खड़ा होकर सुन रहा था। देन हमें सीन दिखाया जाता है कि एरिस एंड टोना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों ही काफी जोश में होते हैं। हमें पता लगता है कि रूडियस, सेक्रेड बीस्ट और गीज उन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं। तभी गीज रूडियस से कहता है, मेरी बेटी को मैंने कई बार बोला कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस करो, लेकिन वो मेरी बात कभी नहीं सुनती थी, पर आज वो ट्रेनिंग कर रही है। रूडियस इस पर कुछ नहीं कहता। तभी गीज रूडियस से पूछता है, क्या सच में गिलेन एरिस की स्वॉर्ड मास्टर है? इस पर रूडियस कहता है, हाँ ये सच है, इसलिए एरिस स्वॉर्ड किंग गिलेन को इतना पसंद करती है। गीज कहता है, गिलेन स्वॉर्ड किंग? रूडियस कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ और तो और गिलेन मेरी मैजिक स्टूडेंट भी है। गीज कहता है, हाँ आप काफी अच्छा मजाक करते हो। रूडियस ये मजाक ही था, है ना? रूडियस कहता है, नहीं, गिलेन ऊपर से पढ़ना लिखना और हिसाब जोड़ना भी सीख चुकी है। गीज का रिएक्शन देखकर रूडियस समझ जाता है उसे इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा। और इस एपिसोड का मेरा सबसे फेवरेट सीन, रूडियस कहता है, लोग बदल सकते हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि उनको ऐसे ट्रेनिंग करते करते काफी वक्त हो जाता है। टोना भी अब गिलेन के स्वॉर्ड्समैनशिप को अडॉप्ट कर रही थी एंड देन ऐसे ही वो लोग उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद एरिस टोना से कहती है, तुम 3 मंथ्स में काफी इम्प्रूव हो गई हो टोना। एंड ये कहने के बाद वो टोना के हाथ से उसका मीट का पीस ले लेती है एंड उससे कहती है, तुम अभी भी काफी सॉफ्ट हो। और वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी टेडसेना काफी उदासी के साथ कहती है, अब जल्द ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा। ये सुनकर एरिस कहती है, क्या सच में? इसका मतलब हम जल्द ही अगले टाउन की ओर बढ़ सकते हैं। पर ये सुनकर टोना एरिस से कहती है, एरिस प्लीज तुम हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाओ। लेकिन इस पर एरिस उससे बीस्ट गॉड लैंग्वेज में कहती है, जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और ये सुनकर टोना रोने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रूडियस को, जो कि सेक्रेड बीस्ट के साथ उसके बनाए हुए रूजर्ट के स्टैचू को देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही रूडियस सेक्रेड बीस्ट को गले लगा लेता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। इतने में ही वहाँ पर खड़ी वो लड़की बोलती है, सेक्रेड बीस्ट तभी दिखते हैं जब इस दुनिया में कुछ अलग होने वाला हो, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये एक हीरो के साथ में ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए एक सेक्रेड बीस्ट को ले लेना सही नहीं रहेगा। रूडियस इस पर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर टेडसेना आती है और वो रूडियस से कहती है, रूडियस एरिस और टोना लड़ रहे हैं, जल्दी चलिए। एंड देन हम देखते हैं कि एरिस और टोना आपस में लड़ाई कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर रूडियस और गीज आते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। टेडसेना बताती है कि टोना चाह रही थी कि एरिस यहाँ हमेशा के लिए रुके, पर एरिस इस पर मना कर देती है और इस बात पर दोनों लड़ने लगती हैं। गीज इस पर टोना से कहता है, टोना तुम्हें समझना चाहिए। रूडियस भी एरिस को देखकर कहता है, एरिस तुमने खुद को होल्ड बैक किया है ना? एरिस कहती है, हाँ तो। देन सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि टेडसेना टोना से कहती है, टोना तुम्हें एरिस से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस पर टोना कहती है,
भूल जाओ, मुझे उसके जैसे बुद्धू लोग पसंद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर गीज आता है और वो टोना से कहता है, टोना, रूडियस और उसकी पार्टी कल यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर टोना कहती है, अच्छा ही है। बट तभी गीज उससे कहता है, तुम थोड़े वक्त से एरिस के साथ में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनके साथ का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस पर टोना कहती है, एरिस के साथ में ट्रेनिंग करने में काफी मजा आता था। आंटी गिलेन जरूर एक काफी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया मास्टर रही होंगी। ये सुनकर गीज कहते हैं, हाँ, पर तुम उस वक्त नहीं थी जब गिलेन यहाँ पर थी। देन हमें गिलेन का पास्ट दिखाया जाता है। गीज हमें बताता है कि गिलेन उसके बचपन में काफी बेकार थी, उसे सही से बोलना भी नहीं आता था, और अगर उसका मूड सही नहीं रहता तो वो उसके पास के लोगों को हिट करती थी और कुछ चीजें तोड़ भी देती थी। पर एक दिन मुझे काफी शांति मिली, क्योंकि एक घूमता हुआ स्वॉर्ड्समैन यहाँ आता है और गिलेन को अपने साथ ले जाता है। मुझे शांति मिली कि मुझे मेरी बहन की फेलियर्स का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। पर शायद कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती है कि मैंने गिलेन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। शायद अगर मैंने उसकी मदद की होती तो अभी चीजें अलग होती। हम देखते हैं कि टेरसेना, जो कि एरिस का पुतला बना रही होती है, वो भी ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी गीज टोना से कहता है, क्या तुम भी एरिस को ऐसे ही गुड बाय कहना चाहती हो? एंड इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रूडियस को, जो कि पैकिंग कर रहा होता है। और पैकिंग करते करते वो एरिस को कहता है, कल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और कल के बाद हम शायद काफी वक्त बाद ही यहाँ पर आएंगे। बट ये सुनकर एरिस रूडियस से कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? बट इस पर रूडियस कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी रूडियस को टोना और टेरसेना की आवाज आती है। एंड उनकी आवाज सुनने के बाद रूडियस सेक्रेट बीस्ट से कहता है, सेक्रेट बीस्ट, चलिए थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। और ये कहकर वो सेक्रेट बीस्ट को अपने साथ बाहर ले जाता है। एंड रूडियस के लीव करते ही टेरसेना और टोना एरिस के रूम में आ जाते हैं। एरिस उन्हें सेंस करने के बाद कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हम देखते हैं कि टोना एरिस से माफी मांगती है और एरिस के रिप्लाई का वेट करती है। एरिस टोना को देखकर उससे कहती है, तो शायद अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एरिस, टोना और टेरसेना तीनों साथ में बैठे होते हैं। वो दोनों एरिस को उसकी और रूडियस की डॉल दिखाते हैं, जिसे देखकर एरिस काफी खुश होती है। एंड इसी तरह वो दिन बीत जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। रूइजर्ड, एरिस एंड रूडियस अब वहां से निकलने वाले होते हैं। जाने से पहले डोलिया ट्राइब के हेड रूइजर्ड को शुक्रिया कहते हैं। एंड देन उससे हाथ मिलाते हुए वो ये भी कहते हैं, अगली बार जब तुम यहाँ पर आओ तो मुझे और भी अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाना। रूइजर्ड कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एरिस का, जो कि टोना और टेरसेना से गले मिलकर रो रही होती है। बट इतने में ही वहाँ पर गीज आता है और वो एरिस के आगे अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि गिली ने तुम्हें किस तरीके से स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई है। एरिस कहती है, हाँ क्यों नहीं। एंड देन वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और सेक्रेट बीस्ट के इशारे पर एक दूसरे की ओर अटैक कर रुक जाते हैं। थोड़ी देर तक कोई भी मूव नहीं करता। बट कुछ टाइम के बाद एरिस कहती है, ऐसा कैसे हो गया? अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। गीज एरिस को थैंक्स कहता है। रूडियस उन दोनों को देखकर कहता है, क्या मैं अकेला ही था जिससे कुछ भी समझ में नहीं आया? सच कहूं तो रूडियस ब्रो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। खैर हमें सीन दिखाया जाता है कि रूडियस और उसकी पार्टी गुड बाय कहकर एक कार्ट में बैठती है और वहां से जाने लगती है। देन हम देखते हैं कि टोना एंड टेरसेना के पास रूडियस, एरिस और रूइजर्ड के स्टैचू होते हैं और वो उन्हें कहते हैं, वापस जरूर आना। इस पर एरिस कहती है, हाँ बिल्कुल। देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे ही मिलिस किंगडम की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनके पास ग्रीस आता है और वो भी उनके साथ उन्हीं की कार्ट में बैठ जाता है। एंड उनसे कहता है, मैं भी मिलिस किंगडम जा रहा हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उस रोड को देखकर रूडियस कहता है, ये कैसी अजीब रोड है। बट ये सुनकर ग्रीस कहता है, ये रोड सेंट मिलिस ने बनाया था अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्विंग से। एरिस ये सुनने के बाद कहती है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिसे देखकर रूडियस ग्रीस से कहता है, ये कैसा पत्थर है? ग्रीस इस पर कहता है, यह पत्थर नहीं है, इस पे वर्ल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के नाम है। अभी तो नंबर 1 पे टेक्निक गॉड, नंबर 2 पे ड्रैगन गॉड, नंबर 3 पे बैटल गॉड, नंबर 4 पे डीमन गॉड, नंबर 5 पे डेथ गॉड, नंबर 6 पे स्वॉर्ड गॉड और लास्ट में नॉर्थ गॉड। ये सब सुनकर रूइजर्ड कहता है, ये सब मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहे हैं। मैं भी बड़ा होकर इस मॉन्यूमेंट में अपना नाम देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी एरिस रूइजर्ड से पूछती है, क्या तुम भी इन्हें नहीं हरा सकते? रूइजर्ड कहता है, वेल इस पे मेरा नाम नहीं है तो शायद नहीं।
एंड देन हम देखते हैं कि रूडियस उसके मन में सोचता है, अगर कोई ऐसा है जिसे रुइजर्ड भी नहीं हरा सकता तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही वो उनकी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।